ज़हीर वाकई कोई गैंग था। 10 मुल्ज़मान अभी तक नॉमिनेट हैं, 5 लोग जो हैं वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, 5 इश्तिहारी हैं। तो इसको हम गैंग ना कहें तो। और बच्ची का ओरिजिनल पासपोर्ट वालिदैन के पास है और इनका डुप्लीकेट पासपोर्ट बन जाता है। ये हनीमून मनाने के लिए बाहर जाते हैं। इसके पास ऐसा क्या फार्मूला है? इसकी आप पहुंच देखें, लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल कराता है आम बंदा, भावलपुर पहुंच जाता है, वहाँ कंसील करता है, मुल्तान बेंच में पहुंच जाता है, बाई एयर जाता है, बाई एयर आता है, 30 लोगों को लेकर जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गैंग है। ज़हीर गैंग के पीछे कौन है? वो बच्ची बता सकती है कि उसको किसके लिए किडनैप किया गया था। रामे साहब 2 करोड़ रुपया लेके केस से साइड पे हो गए हैं। मेरे अकाउंट में 50 लाख की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। 16 अप्रैल 2022 को ये बच्ची घर से अगवा हुई। मिनिस्टर हैं शैला रजा, उन्होंने हमें कहा कि आप ये केस पंजाब में कंटेस्ट करें। मैं लाहौर बैठा हुआ हूँ, मेरी ड्यूटीज पंजाब तक थी। मेहदी काज़मी साहब ने मुझे कहा आप सिंध में भी मुकदमा कंटेस्ट करें। फिर मैं सिंध हाई कोर्ट में अपीयर हुआ तो IG सिंध को तब्दील कर दिया गया। बच्ची माइनर है, निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं है, ना किसी कारी ने पढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, केस अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। केस में एक मेहदी साहब की लीगल टीम की रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम सामने आया था, फ़याज़ रामे। देन अचानक से इस केस से फ़याज़ रामे साहब गायब हो गए। फ़याज़ रामे साहब बज़ाते खुद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस केस में फ़याज़ रामे का क्या किरदार था। इसके अलावा फ़याज़ रामे साहब पे अब इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि तकरीबन कोई 1-2 करोड़ रुपया किसी से लेके खा गए हैं इस केस में। माजरा क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब सबसे पहले तो बताइएगा कि केस जब ये शुरू हुआ था तो हमने देखा आपको एज अ लीगल टीम काम करते हुए मेहदी काज़मी साहब की, फिर अचानक आप निकल गए। एक साइड पे अली जाफरी साहब आ गए, दूसरी साइड पे जबरान नासिर साहब आ गए। आपका क्या किरदार रह गया था और आप इस वक्त केस में कहाँ पर खड़े हैं? जी नुमान भाई, बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरी जो ड्यूटी स्टार्ट हुई थी, प्रोफेशनल ड्यूटी इस केस में, वो तकरीबन आज से कुछ 6 महीने पहले शुरू हुई थी। 16 अप्रैल 2022 को ये बच्ची घर से अगवा हुई, लापता हुई। 26 अप्रैल 2022 को एक निकाहनामा वायरल होता है और साथ ही 164 का स्टेटमेंट आता है, जिसके बाद ये केस दफन हो जाता है। और देन एक प्रॉपर थ्रू चैनल मिनिस्टर हैं शैला रज़ा, उन्होंने हमें कहा कि आप ये केस पंजाब में कंटेस्ट करें क्योंकि ये बच्ची पंजाब में है, स्टेटमेंट पंजाब में हुआ है। मैं सिंध में मुकीम नहीं हूँ, मैं लाहौर बैठा हुआ हूँ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब की हद तक। निकाहनामा जो था उसको वेरीफाई करवाया तो वो निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं था। दैन फिर हमने कारी जो था उसको अरेस्ट किया तो उसने कहा जी मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया। तो इसमें हमने एक बेस बनाई। सबसे पहले जो बेस बनाई, बेस में हमने सबसे पहले ये चीज़ तय किया कि एक तो बच्ची माइनर है। मेरा नेशनल पॉइंट पे पहला इंटरव्यू पढ़ा, उसमें भी मैंने ये कहा था कि बच्ची माइनर है एज़ पर नादरा रिकॉर्ड और निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं है, ना किसी कारी ने पढ़ाया। तो फिर हमने यूनियन काउंसिल से इसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद मुल्ज़म असगर को अरेस्ट करवाया, जो कि इस केस में सबसे अहम डेवलपमेंट थी। फिर उसको सफरी रिमांड पे सिंध भेजा तो एक दफ़ा दोबारा से इस केस में बूस्ट पैदा हुआ कि 164 के स्टेटमेंट के बाद भी बच्ची वापस सिंध आ सकती है। फिर सिंध हाई कोर्ट में हेबियस पिटीशन फाइल की, वहाँ पे भी मेरा पावर अटॉर्नी मौजूद था। और जब मैंने ये मुल्ज़म असगर को लाहौर से सिंध भेजा तो फिर मेहदी काज़मी साहब ने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छी वकालत की है, आप सिंध में भी मुकदमा कंटेस्ट करें। जिस पे शुरू में कुछ 6 से 7 दफ़ा मैंने रिफ्यूज़ किया कि मैं सिंध नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी कमिटमेंट होती है, यहाँ पे भी काम होता है। तो लेकिन बार बार जब मुझे इंसिस्ट किया गया तो फिर मैं सिंध हाई कोर्ट में अपीयर हुआ। 52 डेज़ के बाद बच्ची रिकवर नहीं हो रही थी। तो मैं ये सिंध हाई कोर्ट में जब अपीयर हुआ था तो उस वक़्त फ़र्स्ट टाइम जब मैं सिंध हाई कोर्ट में अपीयर हुआ तो IG सिंध को तब्दील कर दिया गया था। उसमें भी बच्ची को ना प्रोड्यूस करने की बेस पे IG सिंध को तब्दील किया गया था और उस वक़्त सिंध हाई कोर्ट में खड़े होकर हमने ये कमिटमेंट की थी कि इस बच्ची को प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद फिर 52 डेज़ के बाद नए IG आए गुलाम नबी मेमन और वो उसी मेरी हेबियस पिटीशन में बच्ची प्रोड्यूस हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मेडिकल जब हुआ तो ज़हीर गैंग ने मेडिकल मैनेज कर लिया, बच्ची सिंध चलेगी। अब सिंध जाने और उनका काम जाने। हाँ, जो मैंने सिंध जाकर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ये तमाम तर सर्विसेज प्रो बोनो थी और जिस हद तक मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी थी उसमें हमने करके दिखाया। अब सिंध से ना मैनेज हो तो उसमें तो यानी ये जो कहा जा रहा है कि फ़याज़ रामे को इस केस से निकाला गया है, ऐसा कोई सीन नहीं था। आपने सिर्फ अपने सूबे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल कर दी थी। निकाला गया कोई, मैं भाई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी तक जो मुझे क्यों निकाला है, निकाल दिया है मुझे बताएं। निकाला कोई चैम्बर से थोड़ी निकाल दिया है। बदर एंड बदरला एसोसिएट में मौजूद हूँ। केसेस तो केसेस ड्यूटीज़ बदलती हैं, मेरी ड्यूटीज़ पंजाब तक थी। वहाँ पे अगर वो मुझे किसी मामलात में बुलाते हैं तो ये उनकी ग्रेस है, उनकी मोहब्बत है। ज़हीर वाकई कोई गैंग था?
पुलिस ने कहा ये 33 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। तो 33 लोग क्या होता है? 33 लोग जब एक मुकदमे में नॉमिनेट होंगे, उनका हर एक का रोल अलग है। देखें, बच्ची बालाकोट, मानसरा, कैरी डब्बा कौन सा यूज़ हुआ, कौन कौन उसको फैसिलिटेट करता रहा, कौन कौन अगवा के बाद अगवा को छुपाता रहा। 10 मुल्ज़मान अभी तक नॉमिनेट हैं, जिसमें 5 लोग जो हैं वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, 5 इश्तिहारी हैं। तो इसको हम गैंग ना कहें तो और ऐसा क्या मामला है कि इनके सब काम बआसानी हो जाते हैं। मैंने क्यों इनको गैंग कहा? बच्ची का ओरिजिनल पासपोर्ट वालिदैन के पास है और इनका डुप्लीकेट पासपोर्ट बन जाता है। ये हनीमून मनाने के लिए बाहर जाते हैं कि ये इनका सिंध जाके डॉक्टर मैनेज कर लेते हैं दूसरे प्रोविंस में। मुझे यहाँ पे एक चीज़ नाज़रीन को बताइएगा कि क्या वाकई हनीमून मनाने बाहर गए थे? ये बाहर गए नहीं थे, पासपोर्ट वगैरह इन्होंने बनवा लिया था डुप्लीकेट। लेकिन ऐसा क्या आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, मुझे कहेंगे अपने फादर का आईडी कार्ड लेकर आएँ, फलां पूरी रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर आपका पासपोर्ट बनेगा। इसके पास ऐसा क्या फार्मूला है? फिर ये सिंध जाता है, 17 ईयर्स का मेडिकल बन जाता है, 10 जून को केस फिक्स होता है, अर्जेंट बेसिस पे 6 जून को लग जाता है, हाई कोर्ट 6 जून को खुल जाती है, देन 8 जून को ऑर्डर होकर 10 जून को लाहौर में बाई ईयर आ जाता है। और सिंध पुलिस कहती है हमने 30 लाख रुपए इसकी ट्रैवलिंग पे खर्च किए हैं। क्या ये लाइबिलिटी थी सिंध पुलिस की? क्या तमाम मुल्ज़मान को सिंध पुलिस ये प्रोटोकॉल देने की पाबंद है? सिंध पुलिस के अफसरान के साथ सेल्फियां बनी मुल्ज़मान की, क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गैंग है। अभी बच्ची जब घर से निकली थी 16 अप्रैल को, अपनी मर्ज़ी से निकली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया बच्ची नियर टू 15 है। फैक्ट्स पर बात करते हैं कि अदालत ने को कहा है कि आप बताएं आप क्या चाहती हैं, और उन्होंने कहा मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। इस दफ़ा वाला जो बयान था वो वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं तो वो मान लिया गया। इससे पहले भी तो 3-4 दफ़ा ने बयान दिया कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, तो उसको क्यों नहीं माना गया? क्या इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था कि इसी साइड का बयान आएगा तो हतमी फ़ैसला हो जाएगा? जज ने क्या सवाल किया आप देखें। पहला सवाल, बेटा आपका नाम क्या है, ताकि जज साहब ये जान सकें कि बच्ची किस कंडीशन में है। उसने कहा मेरा नाम रहा है। ठीक है, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7वीं में पढ़ती थी, फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकी। बेटा आप किसके पास जाना चाहती हैं? फिर उन्होंने कहा बेटा ये सामने कौन खड़ी हुई है? जी ये मेरी बहन सकीना है। इट मीन्स कि शी वाज इन गुड कॉन्शियस। ठीक है, वो जो उससे पूछा जा रहा था उसको समझ रही थी कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। उसने कहा जी मेरे वालिदैन के पास। दैन उसने आइडेंटिफाई किया ये मेरे वालिदैन है। रामे साहब, आप पे अब इल्ज़ामात की भी बात कर लें तो तकरीबन कोई 2 करोड़ का इल्ज़ाम सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पर कि रामे साहब 2 करोड़ पे लेके केस से साइड पर हो गए हैं। कहाँ रखा हुआ है वो 2 करोड़? सर ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरे अकाउंट में अभी तक 50 लाख की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और ऊपर FBR बैठा है, तमाम एक निज़ाम बैठा है। यहाँ पे ये नहीं है। बात यूट्यूब पे करना बहुत आसान है, ये तमाम चीज़ें चेक हो जाती हैं। क्या ये जो फैसला हुआ है ये कोई प्रेशर में आके हुआ है? क्योंकि हमने देखा कि देखें ये जो आम सा बंदा है इसकी आप पहुँच देखें। लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल कराता है आम बंदा, भावलपुर पहुँच जाता है, वहाँ कंसील करता है, मुल्तान बेंच में पहुँच जाता है। आम सा बंदा बाई एयर जाता है, बाई एयर आता है, 30-30 लोगों को लेकर जाता है। ये जब आम बंदा अदालत में खड़ा हुआ था तो इसके सामने स्टेटमेंट दिया बच्ची ने। बच्ची नाबालिग है। ज़हीर गैंग के पीछे कौन है? कोई ना कोई पीछे ताकत ज़रूर है। और वो ताकत कौन सी है? वो प्राइम विटनेस है उस सारे वाक़े की, बच्ची। या वो बच्ची बता सकती है कि उसको किसके लिए किडनैप किया गया था आने वाले वक्त में, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके वो चीज़ें सामने ला सकती है। इन केस दो अदालत कहती है कि आप ज़हीर के साथ जाना चाहे तो जा सकती हैं, तो दोबारा निकाह होगा कि उसी निकाह को कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं, ऐसी सूरत हाल में अदालत जो है वो किस बेस पे कहेगी कि आप जा सकती हैं जब बच्ची नाबालिग है। बच्ची लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड जो है वो डिक्लेयर कर चुका है। नहीं, अब तो वो बड़ी भी हो गई ना पंजाब के मुताबिक। नहीं, 16 साल से तो ज़्यादा उम्र हो चुकी है। ये नहीं देखा जाता। उसमें ये देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस, जब बच्ची घर से 16 अप्रैल को लापता हुई, उस वक़्त उसकी एज क्या है। तो अभी दोबारा निकाह हो सकता है? वो जब 18 साल की होगी फिर हो सकता है, लेकिन उसके लिए 3 साल वेट करना पड़ेगा। उस वक्त तक ये जो मुल्ज़म है इसको 30 साल सज़ा हो जाएगी, 25 नहीं 30 हो जाएगी। चले जी, रामे साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो डेवलपमेंट्स थी जो हमने आप तक पहुंचाई हैं, तफसीलात आपने सुनी है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस केस में कोशिश करेंगे आप तक टाइम से टाइम पहुंचाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।